नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम पढ़ेंगे काल्मर एपिथेलियम। पेज नंबर 101 पेज नंबर 101 पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे। स्क्वैमस और क्यूबॉइडल पढ़ लिए थे। क्यूबॉइडल के बारे में हमने पढ़ा था, यहां तक पढ़ लिया था कि क्यूबॉइडल वाला कहां पाया जाएगा, कहेंगे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स पे और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और इसमें एक नोट लिखा था हम लोगों ने कि द एपिथेलियम जो कि क्यूबॉइडल है ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, और उसका अपीयरेंस हो जाता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी का नाम होता था। अब हेडिंग है उसी के आगे एक, उसको डार्क किया गया, हाईलाइट किया गया है, काल्मर एपिथेलियम। क्या नाम है? काल्मर एपिथेलियम। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से। यानी काल्मर एपिथेलियम या काल्मनर एपिथेलियम जो भी आप पढ़िए, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। जाहिर सी बात है, एपिथेलियम की बात है, सिंगल लेयर सिंपल सिंगल लेयर लाइनिंग बनाती थी। याद है ये बातें? बिल्कुल ठीक है ना। सिंपल सिंगल और लाइनिंग सिंगल लेयर, ठीक है ना। देखिए, यानी कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। टॉल और सिलेंडर सेल्स का मतलब लंबी लंबी और पतली पतली। यहां सिलेंडर है, नॉट सिलेंडर। सिलेंडर अलग, बेलनाकार अलग है, यहां पतली पतली है ना, पतली, बिल्कुल ठीक। टॉल लंबी और पतली, ऐसे ही तो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लंबी और पतली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लंबी और पतली सेल्स की बनी होती है, जैसे कि ये बना के इसमें दिखाया भी गया है। इस तरीके की सेल्स होंगी, इस तरीके की, और ऐसे होंगी सेल्स। और इनका जो न्यूक्लियस होता है, बता रहे हैं क्या, लोकेटेड नियर द बेस। ये बेस पे लोकेट होगा। और फ्री सरफेस बेस पे क्या होंगे? इस तरीके से सिलिया पाए जाएंगे। बनाया गया है, एकदम आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। 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 वेरी गुड। कहेंगे न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में हैव, कहेंगे माइक्रोबिलाई। क्या? में हैव माइक्रोबिलाई, में हैव माइक्रोबिलाई, में हैव माइक्रोबिलाई, में हैव माइक्रोबिलाई। यानी काल्मर एपिथेलियम की जो फ्री सरफेस होती है उस पे क्या हो सकता है? माइक्रोबिलाई हो सकता है। कहां पाए जाते हैं लोग, है ना? कहां पाए जाते हैं? कहेंगे फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन में, स्टमक इंटेस्टाइन में। कौन सी एपिथेलियम? कहेंगे काल्मर एपिथेलियम। स्टमक और इंटेस्टाइन, 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 स्टमक और इंटेस्टाइन। वेरी गुड। यानी फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं लोग। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन है। फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत नहीं। यानी काल्मर एपिथेलियम कहेंगे कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। उसके बाद फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। और उसके बाद कहेंगे फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फंक्शन कहेंगे सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आगे बता रहे हैं काल्मर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नोट है, नोट नंबर 1। नोट है, देखिए नोट नंबर 1। पहली चीज क्या याद रखना है कि काल्मर या फिर एपिथेलियम, काल्मर या फिर क्यूबॉइडल, काल्मर वाली या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं, बियर सिलिया। क्या बियर करती हैं? सिलिया ऑन दियर फ्री सरफेस, ऑन दियर फ्री सरफेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या कहा जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है। सिलिएटेड, इनका काम क्या होता है? क्या कहा जाता है इनको? सिलिएटेड एपिथेलियम। कह रहे काल्मर या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं, बियर करती हैं सिलिया ऑन दियर फ्री सरफेस। और ये बन जाता है कि या बन जाता है कैसा? कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बन जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। कोई दिक्कत? यानी काल्मर या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स बियर सिलिया ऑन दियर फ्री सरफेस। ये कह रहे फ्री सरफेस पे सिलिया आ जाला है, ही का बोला जाला सिलिया हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। कहेंगे क्या हो जाता है? कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। अब फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम का कहेंगे मूव करता है क्या चीज? कहेंगे या तो पार्टिकल या फिर म्यूकस। मूव करता है क्या चीज? कहेंगे या तो पार्टिकल या फिर म्यूकस, है ना, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? कहेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ओवर द एपिथेलियम, ओवर द एपिथेलियम। याद रहेगा? याद रहेगा? काहे नहीं याद रहेगा? का है कि नहीं याद रहेगा? बोलिए,
याद रहेगा। यानी कॉलमर वाली या फिर क्यूबाइडल वाली एपिथेलियम की सेल्स पर अगर सिलिया आ जाए तो बन जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम, और इनका काम है कि मूव करिए पार्टिकल या फिर म्यूकस को एक डायरेक्शन में, है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर दी एपिथेलियम। ठीक, कहेंगे कहां पाए जाते हैं, कहेंगे प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। हॉलो ऑर्गन का मतलब यानी पाइप नुमा ऑर्गन, सीधी सी बात, प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, जैसे कि ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स। ब्रोंकियोल्स और जब लंग्स पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर एक आएगा ब्रोंकियोल्स, है ना, ट्रैकिया, ट्रैकियल सिस्टम पढ़ेंगे पूरा एकदम ढंग से, ठीक है ना। उसके बाद अरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसके बाद आता है ब्रोंकियोल्स, है ना, एकदम लास्ट में टर्मिनल एंड होता है जिसका क्या कहेंगे वहां पे एल्वेलाई लगा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरी चीज फैलोपियन ट्यूब, फीमेल में होता है ओवरी, ओवरी से निकला हुआ जो होता है ना ओवरी। देखिए फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते थे, एम्पुला होता था, इनफंडिबुलम और स्टमस, है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो देखिए इस तरीके से बनता था। ये होता था यूट्रस, छोटा सा बना रहे हैं, एकदम बढ़िया लगेगा आपको देख के। और फिर यहाँ पे क्या कहेंगे इस तरीके से ये इसमें यहाँ पे इस तरीके से लगा रहता है फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ ये वाला जो रीजन होता है थोड़ा सा नैरो हो जाता है, यहाँ पे ये वाला रीजन थोड़ा नैरो, फिर ये थोड़ा सा ऐसे करके ये बना रहता है। और ये देखिए ओवरी लगी रहती है, और ये यहां से लिगामेंट से अटैच होती है, और ये इनफंडिबुलम होता है इसका, ठीक है ना। तो ये एम्पुला हो गया, ये इनफंडिबुलम होता है, ये एम्पुला होता है, और ये जहां इससे यूट्रस से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं स्टमस। क्लियर है बात, क्लियर है बात है, ये इस तरीके से। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब, याद रखिए फैलोपियन ट्यूब, कुछ और ना समझ लीजिएगा आप लोग कि कुछ और समझ लीजिए उसको, ऐसा नहीं है ना। ये क्या हो जाता है कहेंगे ये फैलोपियन ट्यूब हो जाती है, ये फैलोपियन ट्यूब इसी में पाया जाता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, है ना। ये क्या है कहेंगे यूटेरस होता है, वॉम्ब जिसको कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं वॉम्ब। और यहाँ पे सर्विक्स होता है, उसके बाद वेजिना हो जाता है, इस तरीके से बना रहता है। इतना सिंपल, इसमें 3 लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, उसके बाद सबसे ऊपर होता है क्या बोलते थे उसको, नाम नहीं याद आ रहा, एक्टो, ऐसा ही कुछ नाम होता है, हाँ ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां जब पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 12th की बुक में दिया हुआ है, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पे और ब्रोंकियोल्स में क्या मिलेगा आपको, कहेंगे यहाँ पे मिलेगा सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या करता है ये सिलिएटेड एपिथेलियम, ये सिलिएटेड एपिथेलियम देखिए ओवम को यहाँ पकड़ लेता है और यहाँ से स्पर्म को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रोंकियोल्स में क्या जो म्यूकस सेक्रेट होते हैं, छखार करते हैं नहीं, ये कहां से आता है कहेंगे ये जो म्यूकस आ रहा है ब्रोंकियोल्स में, उस पे सिलिएटेड एपिथेलियम है, वो म्यूकस को एक डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि तुम ऊपर चलो और निकलो ऊपर से। तो अक्सर लोग करते हुए मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये कहां होता है कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम की वजह से होता है, हॉलो ऑर्गन में, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यानी कॉलमर और क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स बियर सिलिया ऑन देयर सरफेस, और इसे क्या बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम, और फंक्शन इनका होता है मूव द पार्टिकल या फिर म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन की सरफेस पे, ठीक है ना, इन है ना इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन के इनर सरफेस पे, ये वाली जो सरफेस होती है ना, ये इनर सरफेस पे यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में। स्टमक और इंटेस्टाइन में, स्टमक और इंटेस्टाइन में, स्टमक और इंटेस्टाइन में कॉलमर एपिथेलियम, स्टमक और इंटेस्टाइन में कॉलमर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरीके से आपसे एक सवाल पूछा गया था कि क्यूबाइडल वाला कहेंगे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, और उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, भूला तो नहीं। स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उस पे पाया जाता है, और एल्वेलाई जो होती है ना लंग्स में, जो एल्वेलाई होती है एयर सैक, उनकी सरफेस पे पाया जाता है। क्लियर है बातें, एकदम क्लियर है, पूरी बातें क्लियर है एकदम। यानी स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे यहाँ स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ एल्वेलाई, एयर सैक ऑफ लंग्स, यानी उसी के एयर सैक कोई एल्वेलाई कहा जाता है, एल्वेलाई ऑफ लंग्स या एयर सैक में, ठीक। दूसरी चीज कहेंगे क्यूबाइडल वाला डक्ट्स ऑफ ग्लैंड या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक। कोई दिक्कत। यहां पर कॉलमर एपिथेलियम, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये मेन यही पूछे जाते हैं एग्जांपल की कौन कहां पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगली कहानी, नोट नंबर 2, व्हेन सम ऑफ दी कॉलमर या फिर क्यूबाइडल सेल्स, अभी क्या हम लोग पढ़े
कि जब कॉलमर या क्यूबॉइडल सेल्स बियर सिलिया तो बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम, इनका फंक्शन होगा कि म्यूकस या फिर कोई पार्टिकल को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द सरफेस ऑफ एपिथेलियम एक मूव करिए उसको, है ना, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में, ब्रांकियोल्स में। अब दूसरा ये कि व्हेन द सम ऑफ कॉलमर या फिर क्यूबॉइडल सेल्स कैसी हो जाए, यानी स्पेशलाइज्ड हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, है ना, सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन दे आर कॉल्ड, तब इसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे ग्लैंडुलर हो गई। क्या हो गई अभी, ये ग्लैंड लाइक काम कर रही है, यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मेनली ये दो टाइप की होती हैं, याद रहेगा, यानी व्हेन, जब कहा जा रहा है कि व्हेन सम ऑफ द कॉलमर या फिर क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड, एक विशिष्ट स्ट्रक्चर बना ले फॉर सिक्रीशन दे आर कॉल्ड, तब हम इसे कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये मेनली दो टाइप की होती हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कहेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कंसिस्टिंग, जाहिर सी बात है, सिंगल सेल, यानी आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, एक अकेली ग्लैंडुलर सेल, है ना, आइसोलेटेड, कंसिस्टिंग ऑफ, ये किससे बनी होंगी, एक एक सेल से बनी होंगी, यानी कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। कहां पाई जाती है, कहेंगे गोबलेट सेल, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसका काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करना, जिसका काम क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन, यानी कंसिस्टिंग ऑफ, कहेंगे आइसोलेटेड गोबलेट, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, यानी आइसोलेटेड सेल से, मेनली आइसोलेटेड सेल होंगी। गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गोबलेट सेल, कौन सी सेल, गोबलेट, कौन सी सेल, गोबलेट सेल्स, कौन सी सेल, गोबलेट सेल यूनिसेलुलर, गोबलेट सेल यूनिसेलुलर, गोबलेट सेल यूनिसेलुलर, याद रखिए, इस बात को भूलना नहीं है, यानी गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कहेंगे यहां भी आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं या यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बनी होती हैं। क्या कहेंगे इसको, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जांपल कहेंगे गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक इसी तरह से मल्टीसेलुलर नाम से क्लियर है, यहां पे क्या होगा, कंसिस्टिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्या होगा, क्लस्टर, सेल्स का पूरा गुच्छा होगा, झुंड होगा, है ना। एग्जांपल जैसे कि सल्वरी ग्लैंड होती है, जैसे कि माउथ में पाई जाने वाली सल्वरी ग्लैंड, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं इसमें से, ठीक है ना, लाइसोजाइम मेनली, ठीक, स्टार्च का डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन करने का काम आता है, ठीक है ना। तो यानी कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होती हैं, यहां पे क्या, लाइसोजाइम तो वो होता है ना भैया, बैक्टीरियल को वो मारती है, वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती है ना लाइसोजाइम। सल्वरी अमाइलेज बोलते हैं ना उसको, तो जो स्टार्च का वो करता है डाइजेशन, है ना, याद रखिएगा, कंफ्यूजन ना होनी पाई। हाँ, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी सल्वरी ग्लैंड क्या निकालता है भैया, सल्वरी ग्लैंड, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं इसमें, एक नाम हो गया लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे माउथ में इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म एक साथ चलती हैं, ठीक। दूसरी एक चीज उसमें निकलता है क्या, सल्वरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च का 30% बोला जाता है कि स्टार्च यहीं से, ठीक है ना। पीएच वगैरह यहीं से हम बता देते हैं, उसका कितना होता है, पहले 6.8 होता है, जहां तक अगर हमें ठीक ठीक याद हो तो, शायद हमने लगा दिया इसीलिए, अगर हमें ठीक ठीक याद है तो 6.8 होता है, ठीक, क्योंकि न्यूट्रल हमारे माउथ में न एसिड या बेस ऐसा ही चुपचाप बैठे तो क्या एसिडिक माउथ अपने आप मुंह खट्टा हो जाता है या मुंह छारी हो जाता है, कड़वा हो जाता है, अपने आप तो होता नहीं, यानी लगभग न्यूट्रल होता है। तो लगभग न्यूट्रल का मतलब 7 के आस पास होगा, तो यानी 6.8 कह देते हैं, ठीक है ना। कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स सल्वरी ग्लैंड, इसका काम है म्यूकस सिक्रीट करना, इसका काम है बहुत सारे एंजाइम। नोट नंबर 3 कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, किसके बेसिस पर, सिक्रीशन बेसिस पर, ठीक है। जो ग्लैंड्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक को बोला जाएगा एक्सोक्राइन, कौन सी ग्राइन, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, और दूसरा एंडोक्राइन, कौन सी, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, यानी एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। कितनी ग्लैंड हो गई, दो टाइप की, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक को बोला जाएगा एक्सोक्राइन और दूसरे को एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन कब बोलेंगे, इसमें होगा भैया डक्ट्स होंगी या फिर ट्यूब होगी, क्या होगी, डक्ट्स या फिर ट्यूब। क्या सिक्रीट करती हैं ये, कहेंगे म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंड अदर सेल प्रोडक्ट। अगर ये सब आपकी बॉडी से सिक्रीट हो रहा है तो समझिए किसका फंक्शन चल रहा है बॉडी में, एक्सोक्राइन का, है ना। जैसे म्यूकस निकल रहा है, सलाइवा निकल रहा है, मिल्क निकलने लगा, ऑयल तेल निकल रहा है किसी की बॉडी से, है ना, मिल्क निकल रहा है, तो समझिए कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड काम कर रही है, ठीक ठाक कर रही है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक ठाक काम कर रही है। घबराने की वजह से शर्माने वाली बात क्या है भाई, हमारे बॉडी के बारे में तो लिखा है ये, है ना,
कोई दिक्कत थोड़ी बात है भाई। म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल या मिल्क, है ना। जब तेल दूध की बात आ जाए तो समझिए क्या हो रहा है, कहेंगे एक्सोक्राइन का काम हो रहा है, एक्सोक्राइन अपना लगे पड़ा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। एंडोक्राइन कह रहे थे डू नॉट हैव डक्ट, इसके पास कोई डक्ट नहीं होती और इस फ्लूइड में जो इसका सिक्रेटरी फ्लूइड होता है उसी में ये ग्लैंड डूबी हुई रहती है। इसका जो सिक्रीशन होता है या क्या सिक्रेट करती है, कहेंगे हार्मोन सिक्रेट करती है, हार्मोन, है ना, हार्मोन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक, हार्मोन सिक्रेट करती है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यानी हमने पहले क्या देखा, पहले हमने नोट में देखा कि भैया पीछे अभी की कॉलमर और कुबाडल में जो सेल्स होती है भैया सिलिया, तो कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। फंक्शन क्या होता है, कहेंगे मूव करिए म्यूकस को या पार्टिकल को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर दी एपिथेलियम के सरफेस पे। चलिए ठीक है, बात हो गई। कहां पाए जाते हैं, कहेंगे ब्रैंक्यूल्स और साथ ही साथ कहां पे, कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में। वेरी गुड, ये बात हो गई। कह रहे जब ये कॉलमर या फिर कोबाडल से स्पेशलाइज्ड हो जाए सिक्रेशन के लिए तो कहेंगे इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। दो नाम देंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्या कह देंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मेनली कितनी टाइप की होती है, दो। मेनली कितने टाइप की, दो। मेनली कितने, दो। ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं ना, वो यही वाला, दो टाइप की होती है, यानी यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल और उसके बाद यहाँ पे मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम या सेल, ठीक है। ये किससे होंगे, कहेंगे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन सी सेल, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है, गुच्छा होता है, क्लस्टर मींस गुच्छा, ठीक है, जैसे कि सल्वरी ग्लैंड। आगे बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड्स आर टू टाइप, एक्सो और एंडो। एंडो में डू नॉट हैव, एंडो डू नॉट हैव डक्ट, एंडो डू नॉट हैव डक्ट, एंडो डू नॉट हैव डक्ट। डोडो पक्षी मत याद कर लीजिएगा, विलुप्त हो चुका है, ठीक है ना, एक्सटेंट हो चुका है, ठीक है ना। क्लियर है बात। यानी एंडोक्राइन कहेंगे दे डू नॉट हैव डक्ट, इनका क्या होगा, हार्मोन, क्या सिक्रेट करेंगे, हार्मोन्स, क्या सिक्रेट करेंगे, हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन कहेंगे हैव डक्ट या फिर ट्यूब होगी इसमें, इसका जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है म्यूकस है, सलाइवा है, ईयर वैक्स है, उसका तेल है, दूध है, डाइजेस्टिव एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, ऑयल और मिल्क की बात चल रही थी। नोट कर लीजिए एकदम, क्या है इसमें, कोई टफ है क्या, अरे एनसीईआरटी वाले एक मिला के लिख देते हैं और कोनो बतिया नहीं, बतिया हुआ है एकदम, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की तरफ, इसको नोट करिए। आगे चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है ना। मेडअप ऑफ, जाहिर सी बात है, मल्टी सेल लेयर होंगी, ठीक है ना, यानी मोर देन वन लेयर होगी, याद रखिएगा। एक से अधिक लेयर की इसमें जो कवरिंग होगी, एक से अधिक लेयर की होगी, ठीक है ना। मेडअप ऑफ मल्टी सेल लेयर, कई सेल की लेयर्स होंगी इसमें, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं इट हैज लिमिटेड रोल, इसका बहुत कम रोल होता है, कहां में, कि क्या सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है, याद रखिएगा, लिमिटेड रोल होता है। मेन फंक्शन क्या है, कहेंगे प्रोवाइड, प्रोवाइड दो बार लिख दिया गया, कोई बात नहीं, एक बार हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट इसको प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। जाहिर सी बात है, कंपाउंड का मतलब मोर देन वन या मोर देन टू जिससे लेयर होंगी उनकी, ठीक है ना, उसका बना होगा। लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। लिमिटेड रोल कहां होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। मेन फंक्शन इनका प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अगेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। आगे बता रहे हैं कवर, क्या कवर करती है, जो ड्राई सरफेस है ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन है ना, जो ड्राई सरफेस है स्किन, और उसका मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी फेरिंग्स में पाई जाती है, फेरिंग्स में, है ना, उसको कवर करती है फेरिंग्स में। उसका इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड किसकी, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग में पाई जाती है। याद रहेगी बातें। उसके बाद कहां, पैंक्रियाटिक डक्ट में। कौन सी डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, याद रहेगी पूरी, अच्छे से याद रहेगी, काहे नहीं याद रहेगी। यानी ड्राई सरफेस ऑफ स्किन और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। भैया यही बता रहे हैं, कह रहे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। फायरिंग्स, कहां पे, फायरिंग्स, बक्कल कैविटी के साथ फायरिंग्स। बक्कल कैविटी में देखिए बहुत सारी बातें आ गई आपकी, बक्कल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड, फायरिंग्स, ये साथ साथ एकदम जुड़ा हुआ इतने। और उसके बाद पैंक्रियाटिक डक्ट, उसके बाद स्किन, इतना तो याद रखना। यानी मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग होगी, उसके बाद पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, ये भी भैया क्या होती है, ग्लैंड तो है ये, है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक।
आगे चलते हैं, इतनी बातें क्लियर। यानी कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर सेल्स की होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिमिटेड रोल होगा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। एकदम सिंपल सी बात है, कहेंगे फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, एकदम बिल्कुल। कहेंगे दे कवर्स ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट। अब यहां तक की बातें एकदम क्लियर। फिर कह रहे हैं कि ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम, जो अब ये वाला पैराग्राफ है यहां से यहां। अच्छा, अब इसको हम लोग पढ़ते भी तो हैं। देखिए फिगर बनाया गया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, यूनिसेलुलर इधर बना हुआ है, आपको देख लीजिएगा 102 पेज नंबर पे। कंपाउंड एपिथेलियम का बना हुआ है, यह मल्टीसेलुलर का बना हुआ है ना, फिगर बड़ा। चलिए कंपाउंड कॉलमर एपिथेलियम से हम लोग को पढ़ना था, ठीक। कॉलमर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, free surface may have microvilli, they are found in lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption. If the columnar या फिर कोबाडल cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। कह रहे हैं कि their function to move particles या फिर mucus in specific direction over the epithelium. They are mainly present in inner surface of hollow organ like bronchioles and fallopian tubes. कोई दिक्कत नहीं। Some of the columnar या फिर colloidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium, जैसा कि फिगर में दिखाया गया 7.2 में। They are mainly of two types, unicellular consisting of isolated glandular cells जैसे कि goblet cells of alimentary canal and multicellular consisting of clusters of cell shrieks जैसे कि salivary gland में। On the basis of mode of powering of their secretion, glands are divided into two glands. पावरिंग का मतलब डूबी, यानी उनका जो सिक्रीशन है वो किस टाइप का है, ट्यूब से हो रहा है या सीधे सीधे डायरेक्ट उसी में डूबा हुआ है। यानी कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पावरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस, ग्लैंड आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, namely exocrine or endocrine. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme, and other cell product. These products are released through ducts या फिर tubes, ठीक। In contrast इसके विपरीत, ठीक है ना, इसके विपरीत ऑपोजिट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है डू नॉट हैव डक्ट, देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, है ना। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, यानी डायरेक्ट उनसे निकलेगा और उसमें ग्लैंड भी डूबी रहेगी। इतनी बातें हो गई। आगे बात कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, यानी मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स, ठीक, एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। देयर main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. They cover the dry surface of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, ठीक है ना, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary gland and of pancreatic ducts. inner lining of pancreatic ducts पे भी पाए जाते हैं ये inner lining of ducts of salivary gland and लगा हुआ है, and लगा लीजिए तो गिरा, जाने दीजिए, का दिक्कत, अभी थोड़ी देर में हम उठा लेंगे, परेशान ना होइए। अरे सर जी का माइकर गिर गया। एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट और इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। क्लियर है बात। अगला पैराग्राफ है, बता रहे हैं कि ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। इन नियरली ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस बता रहे हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस are found in epithelium and other tissues. These are called as, हम इसे क्या कहेंगे, टाइट, एदरिंग एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन नाम से क्लियर है बिल्कुल, टाइट यानी टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, कोई सब्सटेंस लीक न होने पाए इधर से उधर। एदरिंग जाहिर सी बात परफॉर्म सीमेंटिंग का काम करता है ना, ताकि दो सेल्स अगल बगल वाली सेल्स को जोड़े, ठीक है ना, सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। गैप जंक्शन बिल्कुल गैप रहेगा, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये वाली बातें यही है कि ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, याद रहेगा। यानी ऑल सेल्स इन एपिथेलियम, जितनी भी एपिथेलियम होती हैं वो कैसे हेल्ड होती हैं आपस में, है ना, विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से हेल्ड होती हैं। आगे बता रहे नियरली जितने भी एनिमल है ना, एनिमल टिश्यूज होते हैं, सब में स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन क्या प्रोवाइड करते हैं, कहेंगे बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं,
है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। अब ये सेल जंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कहेंगे 3 टाइप के, एक था टाइट, एक था एदरिंग और एक था गैप जंक्शन। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं, इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जो 3 टाइप के सेल्स जंक्शन है, ठीक। एक का नाम है टाइट जंक्शन, एक का नाम है एदरिंग जंक्शन, एक का नाम गैप, यानी टाइट एदरिंग गैप, टाइट एदरिंग गैप, टाइट एदरिंग गैप, टाइट एदरिंग गैप, टाइट एदरिंग गैप। बिल्कुल, ये क्या है, जंक्शन है एपिथेलियम के, ठीक है ना, टिश्यूज में जो सेल्स होती है उनके बीच में जंक्शंस होते हैं। ये टाइट का मतलब, टाइट किसी चीज को टाइट कर देंगे तो लीक करना बंद कर देगा इधर उधर, तो सिर्फ तो बता रहे हैं हेल्प टू स्टॉप, क्या करता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, ये लीक ना कर सके, ठीक है ना, अक्रॉस टिश्यू। एकदम क्लियर है बात, ताकि एक सेल्स का दूसरे में, दूसरे सेल्स का तीसरे में ऐसे न जाने पाए, इसलिए क्या हो, टाइट जंक्शन बना लीजिए, ठीक। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से ही बनता है ये सब, ठीक है ना। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, है ना, अक्रॉस टिश्यू। एदरिंग जंक्शन, एदरिंग का मतलब होता है जोड़ना, एदरिंग का काम होता है जोड़ना, है ना, जोड़ना। जोड़ना को सीमेंटिंग लिखा गया है, जैसे कंक्रीट एविडेंस लिखा जाता है ना, कंक्रीट एविडेंस ठोस सबूत, और कंक्रीट जो होता है सीमेंट मोरंग गिट्टी बालू को मिला के उसको भी कंक्रीट, क्योंकि वो सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कंक्रीट एविडेंस, या फिर उसी को देखिए ना, अंग्रेजी है ना वो बदलती रहती है, अब नए नए टर्म आते हैं, नए नए भाषा मतलब निकाल के लोग बोलते हैं, हेलो गाइज, है ना, हमारे यहाँ ओ गाइज तो मतलब गाय है, का ऐसा ही समझ लेंगे, गाय को बुला रहा है लग रहा है, तो वो गाय वाला नहीं, बच्चों या फिर स्टूडेंट या फिर विद्यार्थी, कितना बढ़िया लगता है, विद्यार्थी, विद्या को अर्थ, है ना, विद्या धन अर्थी, विद्या का अर्जन करने वाला विद्यार्थी, कितना बढ़िया। देखिए यानी जोड़ने का काम करें, यानी परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंटिंग का मतलब जोड़ना, नेबरिंग सेल, पड़ोसी सेल्स को जोड़ने का, आपस में जुड़ जाए, क्लियर है बात एक झटके में। आगे बात करते हैं गैप, इसमें गैप रहेगा, गैप क्यों, ताकि एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल में जा सके, ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर। तो इसको कहा जा रहा है फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं कि बात कर रहे हैं, हेलो, हाँ हेलो कौन, हम सेल बोल रहे हैं, हेलो कौन, हम सेल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ये वाला कम्युनिकेशन नहीं, यहां मतलब यानी साइटोप्लाज्म का मटेरियल एक सेल से दूसरे में, इसको बोलेंगे क्या, कहेंगे यहां पे या कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना, यानी फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एकदम बढ़िया, क्लियर है, कोई बात नहीं। कैसे, बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं। और क्या होता है इससे, कहेंगे फॉर रैपिड ट्रांसफर होता है, बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है, किसका, कहेंगे आयंस का, फिर या फिर मॉलिक्यूल का, आयंस का या फिर मॉलिक्यूल का। कौन सा मॉलिक्यूल, कहेंगे स्मॉल, और कभी कभार बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत, तो हेलो कौन, तो हम बोल रहे हैं, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी गैप जंक्शन, क्लियर है बात, यानी टाइट एदरिंग गैप, तीनों बातें क्लियर हो गई। टाइट का मतलब हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, एदरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू नेबरिंग सेल, को आपस में जोड़ने का काम करना। गैप जंक्शन कहेंगे फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आगे बता रहे हैं बाय कैसे, कहेंगे कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, ठीक, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये इससे क्या होगा, एडजॉइनिंग सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे, उनके साइटोप्लाज्म जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, जो आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं उसका रैपिड ट्रांसफर होगा। और मॉलिक्यूल्स ज्यादातर स्मॉल होते हैं और कभी कभार बड़े वाले, समटाइम बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आराम से आ रहा है एकदम अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और इसको एकदम अच्छे से याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी में, जो कराए गए हैं, नई वाली एनसीईआरटी आ रही है, वो जब आएगी तब आएगी, जब देखा जाएगा क्या करना है, कौन दुनिया छोड़ना है हम लोग को। ऐसा तो कोई हम लोग का काम है नहीं कि खाओ पियो दुनिया छोड़ो। अब जिनको छोड़ना है, अब दुनिया भर का नाटक कर रहे हैं, करने दीजिए, क्या दिक्कत है। हम लोग अपना काम एकदम ढंग से करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दबा के पढ़िए एकदम, ठीक।